साइफर लहराने पर साबिक वजीर आजम और साबिक वजीर खारजा जकड़े गए। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी 10-10 साल के लिए जेल की सलाखों के पीछे। कैद बामुशक्कत की भी सजा, दोनों 5-5 साल के लिए नाअहल करार। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज अब्दुल असनाद जुल्करनैन ने डयाला जेल में समाअत के बाद मुख्तसर फैसला सुनाया। कहा, इस तकासा के पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं। प्रोसिक्यूशन जुर्म साबित करने में कामयाब रही। 342 की कॉपियां फराहम करने पर बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने बयान दिया कि हमारे वकला मौजूद नहीं, हम कैसे बयान रिकॉर्ड कराएं। जज अब्दुल असनाद जुल्करनैन ने कहा, आपके वकला हाजिर नहीं हो रहे, आपको स्टेट डिफेंस काउंसिल फराहम की गई। वकला सफाई ने सवाल किया, हम जिराह कर लेते हैं, जिस पर जज ने कहा, आपने मुझ पर अदम एतमाद किया है। सजा सुनाते वक्त बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के अहल खाना भी मौजूद थे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में बानी पीटीआई का 342 पर बयान रिकॉर्ड। फांसी जज ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को सवालनामा और स्टेटमेंट्स की कॉपियां फराहम की। मुलजमों से 36 सवालों के जवाब मांगे गए। दोनों सियासी रहनुमाओं ने खुद जवाबात लिखवाए। जज ने सजा सुनाने से पहले बानी पीटीआई से आखिरी सवाल पूछा, साइफर कहां गया? बानी पीटीआई ने जवाब दिया कि मुझे नहीं मालूम, साइफर मेरे पास नहीं बल्कि मेरे दफ्तर में था, मैंने अपने बयान में लिखवा दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की सिक्योरिटी मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी का बयान रिकॉर्ड कराने से पहले ही दोनों को जुर्म साबित होने पर कैद की सजा सुनाई। फैसला सुनाकर जज अब्दुल असनाद जुल्करनैन अदालत से उठकर चले गए। बानी तहरीक इंसाफ मुस्कुराते रहे। शाह महमूद कुरैशी का एहतजाज, कहा, मेरा तो अभी बयान ही रिकॉर्ड नहीं हुआ। बानी तहरीक इंसाफ ने जनरल बाजवा और डोनाल्ड लू को साजिश का जिम्मेदार ठहरा दिया। अदालत के रूबरू 342 का बयान रिकॉर्ड कराने रोस्टरम पर आए। कहा, बताना चाहता हूं कि असल साजिश कैसे हुई। 3.5 साल के दौरान बतौर वज़ीर आज़म सिर्फ साइफर की एक दस्तावेज़ात गायब हुई। चोरी जनरल बाजवा की इमा पर की गई। असल साइफर मेरे पास नहीं था, जो लहराया वो कॉपी थी। 2 करोड़ 30 लाख वोटों से मुंतखब वज़ीर आज़म को निकाला गया। हुसैन हक्कानी ने जनरल बाजवा के कहने पर मेरे खिलाफ लॉबिंग की। जनरल बाजवा से मुलाकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बनाई। जनरल बाजवा ने कमेटी को कहा, अपनी समत दुरुस्त करो वरना 12 साल के लिए अंदर हो जाओगे। बानी तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी को कैदियों वाले लिबास अलॉट। साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर खारजा की सजा पर अमल दरामद। दोनों को कैदियों वाले 2-2 जोड़े दिए गए। मुशक्कत का फैसला अदालती हुक्म के बाद होगा। दोनों को सुप्रिंटेंडेंट जेल के सामने पेश किया जाएगा। सीनियर जेल ऑफिसर के मुताबिक जेल में सिक्योरिटी नुक्ता निगाह से दोनों कैदियों को हाई सिक्योरिटी में रखा जाएगा। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने फैसले को मुस्तरद कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इंसाफ का जनाजा निकाला गया। जज ने हमारे साथ बदतमीजी की, वो तो सजाए मौत देना चाहते थे लेकिन ऐसा ना किया गया। इस निज़ाम को अगर अपनी नस्लों के लिए कबूल नहीं करना तो 8 फरवरी को 100% लोग वोट डालें। इससे बेहतर कोई इंतकाम नहीं। बैरिस्टर गौहर का साइफर केस के फैसले को आला अदलिया में चैलेंज करने का ऐलान। कहा, बुनियादी हक से महरूम करने के बाद मालूम था फैसला क्या आना है। सजाए मौत भी सुना देते तो हम तैयार थे। हमें आला अदालतों पर मुकम्मल एतमाद है। साइफर केस फैसले की कॉपी अभी तक नहीं मिली। कारकुन सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें, कानून को हाथ में ना लिया जाए। 8 फरवरी को सबका मुहासबा होगा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, सजा तब होती है जब जुर्म साबित हो, यहाँ तो ट्रायल ही नहीं हुआ। साइफर केस बानी तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी ने मुकदमे की कार्रवाई पर संगीन खदशात का इजहार किया। 27 जनवरी को जज अब्दुल असनाद जुल्करनैन ने बानी पीटीआई और शाह महमूद के वकला हाजिर न होने पर सरकारी वकीलों को उनका दिफा करने की जिम्मेदारी सौंप दी थी। 30 जनवरी को बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने जज पर अदम एतमाद की दरख्वास्त जमा कराई, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। वकला को गवाहों पर जिराह करने से भी ये कहकर रोक दिया गया कि आपने अदम एतमाद कर दिया है। सरकारी वकीलों ने गवाहों पर जिराह शुरू की, जो रात तकरीबन 12 बजे तक जारी रही। अदालत ने 25 गवाहों पर जिराह मुकम्मल की। खुसूसी रिपोर्ट देखिए बुलेटिन में।
नून लीग ने साइफर केस में सजाओं को इंतहाई नरम करार दे दिया। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने कहा, बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को कम सजा हुई, जो गलती करेगा उसे सजा भुगतना होगी। ख्वाजा आसिफ बोले, इक़्तिदार में रहने के लिए रियासत का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कौमी सलामती के मामलात पर सियासत नहीं हो सकती। राना सनाउल्लाह ने रद्द-ए-अमल दिया, साइफर को पब्लिक करना रियासती मकासद के लिए नुकसानदेह है। हसास मालूमात को सामने लाकर रियासत को नुकसान पहुंचाया गया। मियां जावेद लतीफ बोले, अदालत ने मेरिट पर फैसला किया, पीटीआई को हमदर्दी का वोट नहीं मिलेगा। बानी पीटीआई ने अपने बयान में साइफर की गुमशुदगी को तस्लीम किया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने साइफर केस को संजीदा नहीं लिया। अदालत के पास सजा देने के सिवा कोई चारा न था। नून लीगी रहनुमा आज़म नजीर तारण ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, साइफर को बुनियाद बनाकर कौमी असम्बली को खत्म और पाकिस्तान के बैन अवी ताल्लुकात को खराब किया गया। हमने तय किया वोट के जरिए फितने का खात्मा किया जाए। अदलिया के फैसलों पर हदूद में रहकर तनकीद करनी चाहिए। आईनी इदारों की तस्दीक की इजाज़त नहीं। कप्तान के साबिक दोस्त को भी सजा पर अफसोस। मुल्तान में गुफ्तगू करते हुए जहांगीर तरीन ने कहा, किसी को सजा हो तो दुख तो होता है, लेकिन ये काम होना नहीं चाहिए था। अदालत में ट्रायल चला, इसके बाद ये फैसला हुआ, जो गलत काम हुआ अब उसे भुगतना तो पड़ेगा। सिराजुल हक का साइफर केस पर आज़ाद और गैर जानिबदार कमीशन का मुतालबा। कहा, बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को सजा पर बेहद अफसोस है। समाअत खुली अदालत में होनी चाहिए थी। साइफर केस के हक़ाइक़ पूरी कौम के सामने आने चाहिए। मुल्क की मामलात में अमरीकी मुदाखलत 76 बरसों से जारी है। पहली बार हुआ कि अमरीकी मुदाखलत हमारे सरकारी हलकों में ज़ेरे बहस आई। आईन और कानून की बालादस्ती के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। मुल्क की तारीख में कई वज़ीर-ए-आज़म मुजरिम और नाअहल करार दिए जा चुके। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजाए मौत, अदालती कत्ल करार दी गई। सुप्रीम कोर्ट आजकल ये केस अदालती रेफरेंस के साथ सुन भी रही है। आज भी एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को सजा सुना दी गई। 1999 में एहतसाब बेंच ने स्विस कंपनी से किकबैक्स के जुर्म में बेनज़ीर भुट्टो को सजा दी। 2012 में साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को तौहीन अदालत केस में नाअहल करार दिया गया। नवाज शरीफ को एवनफील्ड और पैनामा केसेस में सजा हुई। सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक साइफर केस के फैसले से तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों में काफी मायूसी पाई जा रही है। ऐसे में उनके लिए 8 फरवरी का मरहला इंतहाई कठिन होगा। एक शख्स ने इक़्तिदार जाता देखकर पाकिस्तान पर हमला किया। नवाज शरीफ की हारूनाबाद जलसे में बानी तहरीक-ए-इंसाफ पर कड़ी तनकीद। कहा, हमले का नतीजा अदालत के फैसले में सामने आया। इस शख्स ने ऐसी घिनौनी साजिश की कि कौमी सलामती को दाव पर लगा दिया। मैंने जख्म खाए मगर कौमी राज फाश ना किए। तब्दीली ने मुल्क का नक्शा बिगाड़ दिया। इनसे कुछ ना हो सका। साकिब निसार ने इसे सादिक और अमीन करार दिया। आपने कैसे सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दे दिया? ट्रांसपेरेंसी ने कहा, बानी पीटीआई का दौर करप्ट तरीन था। कशकोल लेकर सबको भीख मांगने पर लगा दिया। जिन जजेस ने मुझे जेल में डाला और आज वो मुस्ताफिर होकर घर जा रहे हैं। मैं सुरखरू होकर आपके सामने खड़ा हूँ। मेरे दौर में 25 रुपए की 5 रोटियां मिलती थी। मुझे अपने साथ हुई नाइंसाफी का नहीं बल्कि अवाम का दुख है। मरीम नवाज ने एक बार फिर बानी तहरीक-ए-इंसाफ पर भड़ास निकाल दी। हारूनाबाद में खिताब करते हुए कहा, साबिक वज़ीर-ए-आज़म को 10 साल सजा हुई। नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने के मजाक पर सजा हुई। उसका जुर्म बेटे से तनख्वाह लेना नहीं था, उसने संगीन जुर्म किया। साकिब निसार ने उसे सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया। आज वो भी देख रहा होगा। उसका अपना दौर आया तो गोगी भी आ गई और पिंकी भी आ गई। झूठा कागज लहराकर कहा साजिश हुई। आजम खान ने हर्फ लेकर कहा, बानी तहरीक-ए-इंसाफ ने साइफर के मामले में झूठ कहा। तहरीक-ए-इंसाफ सियासी जमात नहीं, सुलूक भी दहशतगर्दों जैसा होना चाहिए। नवाज दौर में बिजली के मंसूबे लगे, सड़कों का जाल बिछा। वोट की पर्ची अवाम की तकदीर का फैसला है। नून लीग को जितवाना है ताकि तरक्की का। जाले लीडर ने तीर उठा लिया, निशाना एक बार फिर शेर। डीआई खान में जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो बोले, मैं आपके लिए शेर के शिकार का बंदोबस्त करूंगा। 8 फरवरी को तीरों की बारिश होगी तो शेर का शिकार हो जाएगा। आप चाहें ना चाहें बानी पीटीआई इलेक्शन से आउट है।
अब मुकाबला शेर और तीर के दरमियान है, कोई और नहीं रहा। नून लीग तासुर दे रही है। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बन चुके, पुरानी सियासत चाहते हैं तो अपना वोट किसी और पर जाया करें। 8 फरवरी को तीर की जीत होगी तो नफरत की सियासत दफन कर दूंगा। मौलाना फजल रहमान का नाम लिए बगैर तंज किए, बोले कहा ठंड और बर्फबारी है, इंतखाबी मुहिम मुश्किल है। आज तो DI खान में सूरज भी निकला है, मौसम भी अच्छा है। उनका क्या बनेगा जो ठंड की वजह से इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते? उनके पास बहाना भी ना रहा और 8 फरवरी को इलेक्शन। कौन पुरस्कार शख्स मुल्क चला रहा है? सुप्रीम कोर्ट में सहाफियों को हिरासत करने के केस में चीफ जस्टिस का सवाल। वकील ने जवाब दिया, सबको पता है। चीफ जस्टिस ने कहा, ऐसी बातें मत करें, ये कोर्ट है, अखाड़ा नहीं। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने वकील जहांगीर जदों से इस्तफसार किया कि आपके मौक्कल एक वजीर हैं, क्या बतौर वजीर वो बेयारो मददगार हैं? जहांगीर जदौन का असबात में जवाब। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई कि सहाफियों के खिलाफ FIA नोटिस इंतखाबात के बाद टेकअप होंगे। समाअत मार्च के पहले हफ्ते तक मुलतवी।